सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की जो है प्रीवियस ईयर की जो है क्वेश्चंस पेपर्स। तो उत्तराखंड जो जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ था पिछले साल का, उसका जो है जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक एक करके साथ देख लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे है, व्हेन इज़ नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड, यानी कि जो है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 13 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 31 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 25 दिसंबर। ठीक है, तो नेशनल वुमेंस डे जो सेलिब्रेटेड किया जाता है, जो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द रंगोली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। रंगोली जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आसाम में। ठीक है, तो जो रंगोली फेस्टिवल है वो किस में मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, असम में जो है रंगोली फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर इज रामायण फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ठीक है, जो रामायण पर्व होता है वो कहाँ मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सालूर डूंगरा चमोली, दूसरा ऑप्शन है मुंशियारी पिथौरागढ़ में, तीसरा ऑप्शन है नौटी चमोली में और चौथा ऑप्शन है कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में। तो जो ये रामायण पर्व है ये सेलिब्रेटेड किया जाता है, ये फेस्टिवल ये सालूर डूंगरा चमोली में जो है सेलिब्रेटेड किया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिटी इज़ नोन एज सरोवर नगरी। ठीक है, सरोवर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है नौकुचिया ताल, दूसरा ऑप्शन है भीमताल, तीसरा ऑप्शन है बैनीताल, चौथा ऑप्शन है नैनीताल। तो ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। उत्तराखंड, बी वाला उत्तर प्रदेश, सी वाला महाराष्ट्र, डी वाला तेलंगाना। ठीक है, तो जो सही आंसर्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर्स हो जाएगा ऑप्शन ए वाला जो है उत्तराखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर द फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का हिमांक क्या है। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 32 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट में दे रखे हैं। ठीक है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखो, विच रिवर्स कॉन्फ्लुएंस इन नंदप्रयाग, यानी कि जो नंदप्रयाग है उसमें किन किन नदियों का संगम होता है। तो ऑप्शन ए है नंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन बी है नंदाकिनी और भागीरथी, ऑप्शन सी है अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन डी है नंदाकिनी और मंदाकिनी। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जो है संगम होता है नंदप्रयाग में। ठीक है, और ये ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा।
अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है ये कहाँ पे होता है आपका, देवप्रयाग में होता है। और ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ब्लू रिवॉल्यूशंस इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। ऑप्शंस ए वाला है तेल उत्पादन से यानी ऑयल प्रोडक्शन से, दूसरा है मछली उत्पादन से यानी फिश प्रोडक्शन से, तीसरा ऑप्शन है दूध के उत्पादन से यानी मिल्क प्रोडक्शन से, चौथा ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पाद से संबंधित। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशंस है जिसको कि नीली क्रांति भी कहते हैं हिंदी में, ये है फिश प्रोडक्शन से संबंधित, मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर इज़ द इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि जो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस ए देहरादून, ऑप्शंस बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो ए वाला इसका सही हो जाएगा देहरादून। ठीक है, WII इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च पिरुलाओ पैसेपाओ कैंपेन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर इन स्टेट, यानी कि कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पिरुलाओ पैसेपाओ अभियान शुरू किया है। पहला वाला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा वाला उत्तराखंड, तीसरा वाला ऑप्शन है हरियाणा, चौथा वाला है पंजाब। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यानी वेयर इज़ बटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। पहला ऑप्शन क्या है, दियारा बुग्याल उत्तराखंड, जो कि उत्तरकाशी में है। यहाँ पे इसका उत्तरकाशी लिखा है, यहाँ उत्तराखंड लिखा है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, मैच कर लेना इसको। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए पेपर में। दूसरा है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, तीसरा है वैदनी बुग्याल चमोली, और चौथा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे चुप्ता रुद्रप्रयाग में। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन से दियारा बुग्याल उत्तरकाशी। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2024 में जो लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में कब हुए थे। ये कब है क्योंकि पिछले साल का पेपर है, उस टाइम पे इलेक्शंस होने थे लेकिन अब हो चुके हैं। 19 अप्रैल को यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 में हुए थे, 19 अप्रैल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किस रोग में तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज नर्व सेल्स आर अफेक्टेड। चार ऑप्शन है टिटनस, पोलियो, वूबिंग कफ और डिप्थीरिया। तो बी वाला ऑप्शन है पोलियो, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे।